जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले। और पिछले 2 क्लास में हम त्रिकोणमिति बोल रहे हैं, त्रिभुज में हम क्या देखें कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो उस क्लास को देखे ही नहीं, पता नहीं क्या समझकर, या फिर कहिए कि हम ही कंटिन्यू नहीं, इसलिए आप लोग नहीं देखें। हम जैसे ऑफलाइन भी बहुत सारे इतने, लेकिन जितने भी बच्चे हैं जो आते हैं उसमें से भी बहुत सारे विद्यार्थी अगर हम पूछें तो नहीं सर नहीं देखें, या फिर पता नहीं क्यों नहीं देखें। शायद इस वजह से तुम लोग नहीं देखे कि त्रिभुज किसे कहते हैं ये लिखा हुआ है, त्रिभुज कितने प्रकार का ये लिखा हुआ है। देखिए, पहले आपको त्रिभुज के बारे में मालूम होना चाहिए, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया वो मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन से त्रिभुज में कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाता है। आपको यही नहीं समझ में आएगा किस त्रिभुज में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बनाइएगा खाक। फिर आप कितना हिसाब रटोगे कि यहाँ पर ये वाला फार्मूला, यहाँ पर ये वाला फार्मूला। तो पहले एक रफली आइडिया होना चाहिए कि इस त्रिभुज में ये फार्मूला यूज होता है। अच्छा, ये वाला फार्मूला है जो हर एक त्रिभुज में लगता है, कौन सा? हीरोन फार्मूला। और एगो समकोण त्रिभुज अगर रहे तो वहाँ पर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो वो सब जानकारी हम पिछले 2 क्लास में दे चुके हैं। त्रिभुज का पिछला 2 पार्ट, और प्लेलिस्ट में अभी वो नहीं गया होगा, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट हम आज बना देंगे। आज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा अलग से त्रिभुज का, 9th क्लास के सेक्शन में अलग से त्रिभुज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। फिलहाल क्लास जानबूझ के छोटा बनाएंगे क्योंकि MB की कमी नहीं है, ना ही अपलोडिंग की कोई दिक्कत है किसी तरह का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 10 घंटे का हम क्लास आपके लिए दे दें, प्रोवाइड करवा दें। पिछला पहले देख लीजिए, तभी हम क्लास को थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे, क्लास के टाइम को हम। जैसे आज जो पहला क्वेश्चन है, देखिए है क्या, जैसे त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5, 3, 4 और, चलो हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश क्यों लिखे, 3, 4 और 5 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम 1 या 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आपको होमवर्क में देंगे। हम पहले न कहे थे आए जखन ये कहे उसी वक्त की पिछला दोनों क्लास देख लीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान से देखोगे, त्रिभुज की 3 भुजाएं 3, 4, 5 मीटर है, तो डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। कोई त्रिभुज बना लो, सपोज दैट 3, 4 और 5 मीटर है, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप एस निकालोगे। एस क्या होता है? एस हम पहले भी बोले थे कि एस को हम लोग सेमी सरकम फ्रेंस कहते हैं। हिंदी बोले तो अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति बोले तो परिमिति का आधा। मतलब ये कि एस इक्वल टू फार्मूला होता है A+B + C। A+B + C मतलब मान लो ये वाला A है, इसको मान लीजिए ये वाला B है, और इसको मान लो ये वाला C है, तीनों को जोड़ कर दो, उसे भागा दे दो। मतलब यानी कि तीनों भुजाएं जोड़ दो, 3 + 4 + 5 और जोड़ कर दो, उसे भागा दे दो आराम से। 3, 4, 7, 5, 12 और बटा 2, यानी कट कर कितना हो गया? 6। एस निकल गया। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आप फार्मूला लिखोगे √S × S - A, S - B, S - C। S क्या है? तो अभी तो निकाले कि S जो है सेमी सरकमफ्रेंस। कितना है S? 6, तो यहाँ पे लिख दो 6 × 6 - A, यानी 6 - 3, फिर 6 - B मतलब 4, फिर 6 - C मतलब 5। अब घटाना शुरू करो। 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1। देखते हैं, देखो ऐसे भी 3 दूनी कितना हो गया? 6, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर, और ये तो 6 है, ये है, और यहाँ नहीं कुछ अगर है, इसका मतलब समझ जाओ 2 है। 2 मतलब जोड़ा। अगर 6
और 6 2 बार है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 3 दूनी 6 है और यहाँ 6 है। तो एक बार 6 निकाल दीजिए और आंसर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। आराम से इसको उतार लो, वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख के लिख लेना। और अगर बाय द वे आप नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, दूसरा फिर से बताते हैं। देखिए फार्मूला तो सब सेम रहेगा, फार्मूला तो चेंज होगा नहीं, फार्मूला यही रहेगा। त्रिभुज भी यही रहेगा, ऐसा नहीं कि त्रिभुज बदल जाएगा, त्रिभुज इसी तरह से रहेगा, सिर्फ यहाँ पर डिजिट्स चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि अब 3 4 5 नहीं रहे, अब कोई और आ जाए, तीनों भुजा अगर दे दे और 3 4 5 के अलावा मान लेते दुगना कर दिए, 6 8 10 दे दिए। हालांकि समकोण त्रिभुज है, जब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, धीरे धीरे आगे जाओगे तो समझ में आएगा ये समकोण त्रिभुज है। कैसे सर? देखो अभी हम बताना ही नहीं चाह रहे कैसे, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो कर रहा है। छोड़ो, आपको कन्फ्यूज क्यों करें। सिंपल इतना याद रखो कि अगर तीनों भुजाएं देले हैं 6 8 10, तो आप हीरोन फार्मूला लगाइए, वही वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप जानते हैं। क्या जानते हैं? अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करो। प्रॉब्लम तो ये है कि s कैसे निकाले, तो s बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a मने 6, b मने 8 और c मने 10 बटा में 2। s इक्वल टू 6 8 14 और 10 24, इसे ही कट गया तो s बराबर कितना हो गया 12। तो s इक्वल टू 12 इंटू 12 माइनस a मतलब 6, फिर 12 माइनस b मतलब 8 और 12 माइनस 10, अभी 12 लिखो, फिर 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 10 गया तो 2। अब 12 है, तोड़ दो हटा, तोड़ो इसको जितना तोड़ सकते, जिससे 12 को तोड़ेंगे तो तो 4 और 3 12। 4 को क्यों नहीं तोड़े सर? क्योंकि 4 का डायरेक्ट रूट हम जानते हैं 2। ये 6 है, इसको तोड़ दो, 3 दूनी 6। फिर 4 को नहीं तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 4 का रूट जानते हैं, 2 रहने दी। हालांकि देखो 4 और 4 डबल है, 2 बार है तो एक बार 4 निकल गया, 3 और 3 डबल बार है तो 3 निकल गया, 2 और 2 डबल बार इसलिए 2 निकल गया। तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम देखो यहीं पर होता है, रूट में, यही समझ में नहीं आता है। तो रूट तभी निकलेगा जब 2 को मिलेगा, 4 और 4। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 4 अकेले रहता तब सर, तो कोई बात नहीं, तब तो डायरेक्टे 4 का रूट हम जानते हैं 2। अब अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है, वर्ग नहीं आता है, तो 9th में प्रॉब्लम हो, इसमें कोई डाउट नहीं, तब तो प्रॉब्लम होगा, पक्का प्रॉब्लम होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लें या होमवर्क दे दें? चलिए होमवर्क ही देते हैं आपको। 2 क्वेश्चन बताए हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। 2 क्वेश्चन तो हम ही बता दिए, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद जो देंगे वो चौथा होगा, 5वां रहेगा, 6ठा होगा, 7वां होगा, 8वां होगा, 9वां होगा, 10वां होगा। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन में ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा। जैसे एक क्वेश्चन बता दिए, आप अच्छे तरह से समझ गए, फिर बाद में भूल जाइएगा, इसलिए 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देखिए ये सब तो सेम ही रहेगा, सिर्फ भुजाएं हम चेंज कर रहे हैं, 5 12 और 13। हालांकि ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन नहीं, तुम वैसे ही बना। चौथा नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें है 9 40 41, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसके बाद 5वां नंबर अगर क्वेश्चन बात करें तो चौथा हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 15 17, ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन हम अभी समकोण पे नहीं बताएंगे। यही सब जितना प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, कल हम आते के साथ पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन। उसके बाद कल जाते जाते हम हर एक हिसाब समकोण त्रिभुज बता के जाएंगे। समकोण त्रिभुज मतलब आप जानते होंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब कैसे समझ में आएगा? जो पिछला दोनों क्लास देखा होगा उसमें बताए हैं।
तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके भी हम बना सकते हैं। कैसे, वो अब कल के वीडियो में बताएंगे, आज नहीं। आज होमवर्क देते हैं 8, 15, 17, 10, 24, 26 क्षेत्रफल निकालना। 7वां नंबर 13, 14, 15, 8, 11, 13। हो सकता है कि अब नहीं लगेगा वो सब। 10, 10, 12। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं मिलेगा। 20, 30, 40। लेकिन यहाँ तक तो खैर बता सकते हैं 6 क्वेश्चन समकोण त्रिभुज की तरह। क्यों, अब वो क्यों का जवाब आपको कल मिलेगा। आज जानबूझ के हम इतना ही बताए हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहे नहीं, बहुत सारा वैसा विद्यार्थी जो उस क्लास को देखा है नहीं, सिर्फ ये सोच के कि त्रिभुज है। अरे त्रिभुज के बारे में तो मालूम होना चाहिए, त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार की, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा जाते जाते इतना ही रिक्वेस्ट आपसे रहता है। फिर मिलते हैं कल। आज के लिए आप क्लास देखें इतनी देर तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।